Hello everyone, we'll start our discussion of control and coordination. Control and coordination. What is the need to control and what is the need to coordinate? First thing is about stimuli. Stimuli is anything external which forces us to react in a certain way. कोई भी external इंफॉर्मेशन, कोई भी एक्सटर्नल एक्शन जिसके लिए आप रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलाई. ठीक है. और किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव टू कोऑर्डिनेट. दे कोऑर्डिनेट. So these two things work simultaneously, then only you coordinate. Now we will be studying about control and coordination in plants plus humans. In plants, we will be talking about different hormones and their functions. In animals as well, we will talk about hormones plus brain and reflex arc and other such features. Okay, let's first begin with the plants. In plants, there are two kinds of movements that are very commonly known. One is tropic and the second one is nastic movement. Tropic movements are generally the growth movements. Okay, growth movements in response to external stimulus. ठीक है. Tropic movement में you will be studying two things. One is positive, वन इज़ नेगेटिव. जब भी कोई मूवमेंट किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की सेम डायरेक्शन में होती है तो उसे बोलते हैं वो पॉजिटिव हो रही है. ठीक है, इट इज़ पॉजिटिवली ट्रॉपिक. और दूसरा, अगर वो किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसे बोलते हैं इट इज़ नेगेटिव. ये ऑपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन की. लेट्स स्टडी हाउ. बेसिकली इसमें आप 5 मोमेंट्स को स्टडी करते हो. देयर 5 मोमेंट्स. फर्स्ट वन इज़ फोटोट्रोपिज्म. फोटोट्रोपिज्म मीन्स इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट. ओके, सनलाइट के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट है दैट इज़ फोटोट्रोपिज्म. व्हेन अ प्लांट शूट ग्रोज towards the sunlight, this is called positively phototropic. This portion, shoot या फिर stem जो above ground part होता है that is positively phototropic. और जो ground की तरफ जो roots move करती हैं they are negatively phototropic. Why? Because they are not going towards the sun, they are going away from the sun. So phototropism is response of plant in response to sunlight. ठीक है, sunlight होता है वो. Second we talk about thigmotropism. Thigmo means what? Thigmo means touch. जो भी प्लांट पार्ट की मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच होती है उसे बोलते हैं थिग्मोट्रोपिक. जैसे आपने क्लाइंबर्स में देखा होगा, ये पोर्शन देखा है, ये क्या कर रहा है? इट इज़ क्लाइंबिंग ऑन टू अ सपोर्ट सिस्टम. दे नीड समथिंग टू स्टैंड, टू ग्रो, टू क्लाइंब. दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स होते हैं, उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है. जैसे इसमें ये वुडन पीसेस ने लगाया है, इसके अराउंड कॉयल कर करके वो ग्रो करेगा. सो ये इसको टच करता है जहाँ से उसके अकॉर्डिंग इसकी ग्रोथ होती जाती है. दिस इज़ कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म. ठीक है. थर्ड मोमेंट इज़ हाइड्रोट्रोपिज्म. हाइड्रोट्रोपिज्म मीन्स क्या? हाइड्रो मीन्स वाटर. ठीक है. व्हेन द प्लांट पार्ट इज मूविंग टूवर्ड्स वाटर, ये रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक. ठीक है. क्यों है हाइड्रोट्रोपिक? बिकॉज दे मूव टूवर्ड्स वाटर. आपने देखा होगा डिज़र्ट प्लांट्स में बहुत डीपर उनकी रूट्स पेनिट्रेट कर जाती हैं एंड द ओनली रीज़न इज़ कि उन्हें सरफेस पे वाटर नहीं मिल रहा है. सो दे हैव टू गो इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड सी इट देयर, रीच टू दैट लेवल ऑफ वाटर, और वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट ग्रो करता रहता है. तो रूट्स आर positively hydrotropic and stem is negatively hydrotropic because it is not moving towards water. ये water source की तरफ stem grow नहीं करता, water grow करता है, ये roots grow करती हैं water की तरफ. This is third. Fourth is geotropism. Whenever we see geo means होता है gravity. जब भी कोई growth movement towards gravity होती है that is called geotropic, positively geotropic.
जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट हमेशा आपको रूट्स शो करती हैं। अब सीड जो होता है उससे हम स्टडी करते हैं कि एक तरफ ऊपर वाला एक पोर्शन से उसके यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक पोर्शन से उसके शूट बनता है और एक पोर्शन से उसके रूट बनता है। शूट मीन्स स्टेम, सीड। ओके, अगर आपने इस सीड को ऐसे प्लांट करने के बजाय इसका रिवर्स भी प्लांट कर दिया कि रूट वाला पार्ट आपने ऊपर भी रख दिया सीड का और शूट वाला नीचे भी रख दिया, तो भी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। रूट्स सेम ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर जाएंगे। दैट्स व्हाई रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। The last one is chemotropism. Chemo means something chemical. Chemical के बारे में होता है, that is chemotropism. Chemotropism means होता है मूवमेंट जो केमिकल की तरफ होती है, और ये हम लोग स्टडी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पॉलन ग्रेन, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, ये मेरा प्लांट ओवरी का स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो ये जो पोर्शन है स्टिग्मा पे यहाँ पे आपको पॉलन फॉल करता है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन के अंदर मेल जर्म सेल तो है, बट उसे ओवरी तक रीच कराने के लिए यहाँ पे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। वो ग्रोथ आपके स्टिग्मा में कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, ओवरी से कुछ सिक्रीट होंगे, और ये सारे केमिकल्स गाइड करते हैं किसको, पॉलन ट्यूब को। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को ओवरी की तरफ गाइड करने के लिए केमिकल्स सिक्रीट होते हैं। दिस इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। और ये सारे ग्रोथ मूवमेंट्स हैं। ग्रोथ मूवमेंट्स जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, ये टिपिकल ग्रोथ मूवमेंट्स बोले जाते हैं। रीज़न मीन कि इसमें प्लांट का पार्ट ग्रो कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ, राइट। कभी उससे दूर जा रहा है, कभी उसके टुवर्ड्स जा रहा है, बट सारी मूवमेंट्स में ग्रोथ मूवमेंट है। बट इसी ट्रॉपिक के अगेंस्ट एक होता है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट मतलब क्या? नास्टिक मीन्स देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस की कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था उसमें कि वो ग्रो कर रहे हैं सन की तरफ, रूट की तरफ, तो एक डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा था। नास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई स्टिमुलस से उसका कोई मतलब नहीं है। इट जस्ट नीड्स टू हैपन। एक्सटर्नल स्टिमुलस किसी भी डायरेक्शन से आए, रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये कोई भी, इट इज़ नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट, नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये कोई ग्रोथ इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। देयर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन इट, राइट। इसमें आपने 10th क्लास में यूजुअली वी स्टडी अबाउट 2 थिंग्स। वन इज़ थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, थिग्मोनास्टिक एंड फोटोनास्टिक, दो ही होती हैं इसमें, थिग्मोनास्टिक एंड सेकेंड वन इज फोटोनास्टिक। इट लुक्स मोर लाइक रोडोनास्टिक, सॉरी, फोटोनास्टिक। अब यहाँ जो दोनों एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए हैं, और इसमें ये तो ग्रोथ मूवमेंट का पार्ट था, हमने वहाँ पढ़ लिया है, बट इसमें करेक्ट डायग्राम सिर्फ ये वाला है। इसको कंफ्यूज नहीं करना है, वो एक ग्रोथ की मूवमेंट है। कहीं आप लोग ये डायग्राम देखो, बोलो कि नहीं दिस इज़ नास्टिक, नो दिस इज़ नॉट नास्टिक, दिस इज़ ग्रोथ मूवमेंट दैट इज़ हैपनिंग देयर, ओके। बट जब आपने टच मी नॉट प्लांट को कभी टच किया है तो देखा होगा, आप उसकी लीफ पे टच करते हो, ऐसे ओपन लीफ थी, और जैसे ही द मोमेंट यू टच, उसमें एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में सिग्नल ट्रैवल करता है, और वो पूरा लीव उसके फोल्ड हो जाते हैं। एंड इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 30 minutes टू रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन फॉर दीज लीव्स। तो ये क्या है? इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, उसका ऑलरेडी ग्रोन पार्ट था प्लांट का, आपने उसे टच किया, उसमें एक वाटर मूवमेंट इस तरीके से होती है, किसमें, उसके पल्विनस में, लीव के बेस पे ऐसे राउंड स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट था, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ऐसे प्रेजेंट था, इसमें वाटर प्रेजेंट था। सपोज इसका वाटर का अरेंजमेंट ऐसे था, ऐसे, बट द मोमेंट यू टच्ड इट, यहाँ से इसके पास स्टिमुलस गया, तो क्या हुआ,
ये वाटर की मूवमेंट शिफ्ट हो गई और ये सेल्स में इस तरीके से अरेंज हो गया ऐसे कि साइज़ रिड्यूस हो गया इसका, और जो आपका लीफ था वो ड्रूप कर गया नीचे। बस ये होता है नेस्टिक मोमेंट में। नेक्स्ट वाज फोटोनेस्टिक। फोटो से आप समझ सकते हो, फोटो मीन्स सनलाइट। सनलाइट के रिस्पॉन्स में यू वुड हैव सीन डेंडेलियन प्लांट्स, डेंडेलियन फ्लावर्स, डेंडेलियन फ्लावर्स। इन फ्लावर्स के बारे में स्पेशल क्या होता है, दैट दे ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज एट नाइट। ये सिर्फ दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं फोटोनेस्टिक बिकॉज दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द सन, राइट। तो दो ही मोमेंट इसमें आपको जाननी है, और अगर कुछ और भी आता है तो विल डिस्कस इट लेटर। थिग्मोनेस्टिक एंड फोटोनेस्टिक। लास्ट में एक पॉइंट रह गया था, ऑक्सीजन का इम्पैक्ट। ये प्लांट हार्मोन्स में आपको पढ़ना है, बट फिर भी यहाँ मैंने टॉपिक लिख दिया तो बता देती हूँ। देखो, प्लांट होता है, प्लांट में वी बिलीव कि एक ग्रोथ हार्मोन है जिसका नाम आप जानते हो, ऑक्सीजन, ठीक है। इट ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स टू द सन, ये सन को रिस्पॉन्ड करता है और उसके अकॉर्डिंग ये ग्रोथ को शेप करता है, ठीक है। कैसे शेप करता है, सपोज सन इधर प्रेजेंट है मेरा, ठीक है, तो प्लांट में ग्रोथ आपको ऐसे देखने को मिलेगी, कोलियोप्टाइल जैसा फॉर्म हो जाएगा। वाई, बिकॉज ऑक्सीजन हमेशा एक्यूमुलेट हो जाता है इन द शेडेड पोर्शन। जो भी शेडेड, जो शेड वाला एरिया है, शेड वाला जो एरिया है, सन रेज कहाँ से, जब अब हमारा सन ओवरहेड दिखाई दे रहा है बट टेक्निकली सन इस साइड पे है, रेज इधर फॉल कर रही हैं। रेज जब इधर फॉल कर रही हैं तो इस एरिया में शेड है, शेड की तरफ ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया। ऑक्सीजन है ग्रोथ हार्मोन, वो इलोंगेट कर रहा है स्टेम को। बाहर की तरफ से स्टेम ज़्यादा इलोंगेट हो रहा है, अंदर से कम बढ़ता जा रहा है स्टेम, तो क्या हो रहा है, ये कोलियोप्टॉइल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसमें। और ये क्यों हुआ, और ये कौन सा रिस्पॉन्स हुआ हमारा, फोटोट्रॉपिक ग्रोथ मूवमेंट थी ये, राइट। ओके, लेट्स शिफ्ट टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ये तो पढ़ा था कि प्लांट्स रिस्पॉन्ड देते हैं, उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी गाइडेड होती है, बट ये सिग्नल्स ट्रैवल कैसे करते हैं, हार्मोन्स से। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, या फिर इन्हीं का एक और नाम आप पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स, ऑलराइट। फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं इनको। इसमें भी 5 होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, मेनली सेल की ग्रोथ, इलोंगेशन, ये इसके फीचर्स होते हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा, ये मेरा सेल है, जैसे ये मेरा एक प्लांट है, तो इस प्लांट की ग्रोथ, इसकी हाइट इंक्रीज़ करना, इसकी रूट्स की डेवलपमेंट करना, ये सब बेसिकली हम मानते हैं कि इसका फंक्शन है। बट इसमें कुछ कैचेस हैं, वो हमें पकड़ने होंगे। सबसे पहले इसका सबसे पहला फीचर आप याद करेंगे, सेल की ग्रोथ। इंडिविजुअल मेरा एक सेल ऐसा है, प्लांट सेल, अब इसका साइज़ इंक्रीज़ होना, इसमें फर्दर डिफरेंशिएशन होना। डिफरेंशिएशन मीन्स क्या, कि इसका फंक्शन क्या रहेगा, कौन सा टिश्यू ट्रांसपोर्ट में काम करेगा, कौन सा टिश्यू ग्रोथ में जाएगा, ये सारे फंक्शंस डिसाइड करने में, उसके इनलार्जमेंट में, इन सब में हेल्प करता है ऑक्सीजन। और ये फ्रूट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जो आपके फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं ब्यूटीफुल से, इनके फॉर्मेशन में भी ऑक्सीजन हेल्प करता है। सेकेंड वी टॉक अबाउट जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है वो सेल की इनलार्जमेंट में हेल्प करता है और डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगा तो जिब्रेलिन ये फंक्शन करेगा, ऑलराइट। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हमें पढ़ना है और याद रखना है, इट ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स। की टर्म इज डोरमेंसी। डोरमेंसी मीन्स क्या होता है, एक सीड है, ठीक है, वो सॉइल में पड़ा है, बहुत सालों से पड़ा है, वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट सडनली क्या होता है, रेनफॉल होती है, उसके बाद वो जर्मिनेट कर जाता है
और ग्राउंड के ऊपर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। वाई इज़ इट हैपनिंग? बिकॉज इसने अपनी डोरमेंसी को ब्रेक कर लिया। डोरमेंसी क्या होती है? ये स्टैटिक स्टेट होती है जिसमें वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, वो इट्स जस्ट बिहेविंग लाइक अ डेड समथिंग एंड इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, इट्स नॉट ग्रोइंग एट ऑल। तो ये स्टेट को ब्रेक करके ये जर्मिनेट करता है। तो ये सीड की और बड की, बड क्या है? ऐसे बड प्रेजेंट होती है। तो फ्लावर बनने के लिए इसकी डोरमेंसी का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो फूल खिलेगा। तो वो फ्लावर को ओपन होने के लिए इसकी बड की डोरमेंसी को तोड़ना और सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करना, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द जिबरेलिन हार्मोन। थर्ड हार्मोन दैट वी वांट टू टॉक अबाउट इज साइटोकाइनिन। बाकी सब फंक्शन इसके साइड हैं। इसका मेन फंक्शन है सेल डिवीजन। ये फंक्शन इसका की पॉइंट है और ये आपको लर्न करना है। साइटोकाइनिन मीन्स सेल डिवीजन। एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है वो यहीं से बनता है कि सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ साइटोकाइनिन। और इसका एक और फंक्शन भी है। ये क्या करता है? ये डी डिफ्रेंसिएशन करता है। मीन्स क्या? जो डिफ्रेंशिएट हो गया, सपोज ये कि ये मेरा टिश्यू ग्रोथ के लिए जा रहा है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए जा रहा है, बट प्लांट को फिर ज़रूरत पड़ गई कि ग्रोथ के अलावा अब दूसरा फंक्शन भी करना है, तो ये इसको बोलते हैं डी डिफ्रेंसिएशन। एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया था, उससे दोबारा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करता है? एक तो सेल डिवीजन इसने प्रमोट किया, इसका ये फंक्शन भी है कि ये डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है, सीड और बड की दोनों की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। प्लस ये डिले करता है एजिंग ऑफ लीव्स। लीव्स का जो एजिंग होता है, लीव्स की जो येलोइंग है, एजिंग कैसे, आप कैसे जानते हो कि लीव्स एज कर गए हैं, अब फॉल करने वाले हैं? वो आपको येलो कलर के दिखाई देने लगते हैं। तो उस एजिंग को डिले कौन करता है? साइटोकाइनिन। एक और फंक्शन भी है इसका, ये क्या करता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रोमोट करता है। स्टोमेटा को ओपन करने के लिए प्रोमोट कौन करता है? साइटोकाइनिन। और ये फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रोमोट करता है। फ्रूट जो हमारा बन चुका है, इसकी ग्रोथ को साइटोकाइनिन भी प्रमोट करता है। और इसमें दो फीचर याद रखनी है, स्टोमेटा की ओपनिंग को भी एजिंग को डिले करता है, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट वाला स्टार पॉइंट इसका है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। फोर्थ हार्मोन दैट वी विल बी स्टडिंग इज एब्सिसिक एसिड। नाउ एब्सिसिक एसिड जो है उसका ग्रोथ प्रमोटिंग इतना फीचर नहीं है, ये थोड़ा इनहिबिटरी टाइप के काम ज़्यादा करता है, रोक टोक वाले, वो इसका काम ज़्यादा है। ये क्या करता है? प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है? डोरमेंसी। डोरमेंसी प्रमोट करता है। इसमें एम्ब्रियो लिखा गया है, बट अब इसमें याद करेंगे, डोरमेंसी प्रमोट करता है सीड में और बड में। एब्सिसिक एसिड, राइट, डोरमेंसी को प्रमोट करता है किसमें? सीड एंड बड में, दोनों में डोरमेंसी को ये प्रमोट कर देता है, सीड एंड बड में। डोरमेंसी को प्रमोट कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। प्लस स्टोमेटा क्लोजर, स्टोमेटा का क्लोज होने का जो प्रोसेस है वो यही स्टार्ट करता है। ओपनिंग तो करवा दी साइटोकाइनिन ने, पर सोचो कि एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती रहती है। स्टोमेटा अगर ओपन रहेगा हमेशा तो प्लांट क्या होगा? वाटर लॉस से मर जाएगा, ये तो अलाउड नहीं है। तो इसलिए स्टोमेटा को क्लोज कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। प्लस ये प्रमोट करता है क्या? साइटोकाइनिन के ऑपोजिट वाले फीचर्स, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। वो क्या कर रहा था? डिले कर रहा था सेनेसेंस को, एजिंग ऑफ लीव्स को। और ये क्या कर रहा है? विल्टिंग, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग मतलब मुरझा के पत्ते झड़ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को प्रमोट कौन कर रहा है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है। लास्ट हार्मोन इज इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, ठीक है, गैसियस हार्मोन है, और ये प्रमोट करता है राइपनिंग ऑफ लीव्स इन फ्रूट्स। और एक्सेस में जब ये हो जाता है तो क्या आपने देखा होगा, फ्रूट्स, एक राइप फ्रूट आप रख देते हो तो वो सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो बाकी पक जाते हैं जल्दी से, उसका रीज़न होता है इथाइलिन। ये गैसियस हार्मोन है जो आपका राइप फ्रूट है उससे निकलेगा और बाकी सब फ्रूट्स को भी राइप कर देगा, उनको भी पका देगा। और ये लीव्स की ड्रॉपिंग भी ये कॉज कर देता है। और फ्रूट्स का जो ट्री से गिरना खुद से, वो सेब खुद से गिरता है जो, वो इथाइलिन हार्मोन की वजह से होता है ऐसा। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या फिर प्लांट हार्मोन्स।
तो यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड 2 टॉपिक्स हमारे थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ब्रेन को।